बिल्डर को माफिया कहा जाता था, सारे बिल्डर को। आबाद को एक नई चमक दी। समसम का मतलब आप ये ना समझेगा अली बाबा। मुझे 30 साल ऑलमोस्ट इस फील्ड में हो गए हैं। ये एक इश्क था। जो हर्डल्स हमारे और लोग फेस करते थे वो सारी मैंने फेस की हैं। हम ख्वाब दिखाते नहीं हैं, हम ख्वाब बनाते हैं। सही बात है। लोगों को परसेप्शन उनका सही करने की जरूरत है। लोगों को ये अवेयरनेस देने की जरूरत है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह आबाद को एक ब्रांड बना दिया। ब्रांड कब बनते हैं? जब आप जवाबदेह होते हैं। हम ब्रांड कब बनते हैं? जब आपका अपना एहतिसाबी अमल होता है। हम ब्रांड कब बनते हैं? जब लोगों की मुश्किलात को हल करने में हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके सामने आज चेयरमैन आबाद है, ये प्रोटेक्टर है मिलियंस ऑफ जॉब का। ये जो एसोसिएशन है ये कोई आम एसोसिएशन नहीं है। कराची जैसे बड़ा शहर, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम जो है बिल्कुल ठप हो गए। कराची कुछ सालों से एकदम ठंडा हो गया है, डिपार्टमेंटों के अंडर में चला गया है, डिपार्टमेंट हावी हो गए। नज़र नहीं आता कि आबाद की कोई मोनोपोली रही है। थोड़ा सा चलता है ना काम तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकाला जाता है। G+2 से ऊपर बिल्डिंग कराची में नहीं बनेगी, जो हमारी मंतक से बाहर था। आपकी गली में अगर रोजाना डकैती पड़ेगी ना, या गाड़ी छीनी जाएगी या चोरी होगी, तो आपके घर की वैल्यू आधी हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब होगी तो पहला विक्टिम होता है हमारा सेक्टर। डॉलर में अगर इस्तेकाम नहीं होता तो सबसे पहले हिट करता है ये हमारे सेक्टर को। आबाद का रोल क्या है इसमें? मैं आपको बता रहा हूँ ना, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन इतनी बड़ी कि आप भी बह गए इसमें। दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री ऐसे काम का मुकाबला नहीं कर सकती, और हमें छोड़ दिया गया इन हालात के रहमो करम पे कि आप इस शहर में इन हालात में एक्टिविटी करें, लीगल एक्टिविटी करें। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं, डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफ सिंध, अगर आपके नुमाइंदे तो उन सारी कमेटियों में बैठते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, हम बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की, हम बात करते हैं रोजगार की, एलाइड इंडस्ट्री की, लेकिन हमें उलझाया जाता है इलाकाई कानून साजी में। देखा गया कि कई मेंबरान भी शामिल रहे इलीगल कंस्ट्रक्शन। प्लाटों की जितनी भी 20 साल में स्कीमें आई, किसी बिल्डर ने नहीं दिया। 26 रोडों को कमर्शलाइज किया गया। हम लोगों को बताते भी हैं कि ये पोर्शंस इलीगल हैं, इसकी जो लीज है इलीगल है। बताने के बावजूद भी अगर लोग लेते हैं तो वो इसलिए लेते हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं। बहरिया टाउन जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बंदा, जो आज बेचारा परेशान भी होता है पेट्रोल के रेट बढ़ने से। तो आपको रहम नहीं आता अपने लोगों पे। अगर कोई भी लीगल एक्टिविटी करता है तो आबाद उसको डिस्करेज करती है, उसको सपोर्ट नहीं करती। ये बात आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझा पाए? और मैंने जब चार्ज लिया है, मेरा कोई वास्ता ना सिस्टम से है, ना कोई सिस्टम मैंने देखा है। मैं किसी से मुकाबला करने के लिए नहीं, या हमारा कभी ये विजन नहीं है। हम चाहते हैं कि इन छोटे छोटे लोकल इश्यूज़ को हटाएं, और हम ये सोचें कि हम अपने मुल्क, पूरी दुनिया में रोड शो किए जाते हैं। जब हमारे मुल्क में ढूंढा जाएगा कि पता लगाओ कौन है जो रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगा रहा है, उसको छोड़ना नहीं है। अच्छे खासे मेंबर जो हैं वो कराची से बाहर कंस्ट्रक्शन दूसरे शहरों में चले गए हैं। 2-2 साल तक यहाँ बिल्डिंग कंट्रोल ने हमारे नक्शे पास नहीं। अच्छा, कुछ बिल्डर साथियों ने इस्लामाबाद में भी कंस्ट्रक्शन की, और देखा गया कि उनको कुछ अर्से कंस्ट्रक्शन करने के बाद उनके काम को बंद कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ ये एक इंतजामी मामला था। 8-9 साल तक एंटी इंक्रोचमेंट से लॉ एंड ऑर्डर चला था। मेरा वास्ता लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से रहा है। ये गैस का जो जिया है उसको रोका जाए, और रेजिडेंशियल में लोगों को कम सही पॉलिसी बनाई जाए और गैस उनको दी जाए। इदारे बुरे नहीं है। FBR वो इदारा है जो पूरे मुल्क का रेवेन्यू कलेक्ट करता है। हमको एहसास ही नहीं है कि ये किस लेवल पे काम करता है।